हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों ये 12 मई के सेकंड शिफ्ट का रियल एनालिसिस है, ठीक है ना, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न है। जीके जीएस के 22 से 23 प्रश्न मिले हैं, ठीक है। 22 से 23 प्रश्न जीके जीएस के मिले हैं, ठीक है। वो भी ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल, ठीक है। देखिए किस शिफ्ट किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है उसको देखते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स से 6 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और साइंस से 1 प्रश्न आ रहा है, इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। पॉलिटी का कम से कम 2 से 3 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का भी 2 से 3 प्रश्न आ रहा है, और जियोग्राफी का 3 प्रश्न, और हिस्ट्री का 6 प्रश्न, ठीक है। जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था सेम वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल चैनल अपने है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ताकि नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पे है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। उसको बनाया गया है सतलज नदी पर, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है रुक्मणी देवी को पद्म भूषण किस वर्ष मिला था। तो ये 1956 को मिला था, ठीक ना। और रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से, ठीक ना। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये केरल राज्य से है, ठीक ना। तो शास्त्रीय नृत्य जो है कि 8 होते हैं, ये जो कि ये हम इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियो पहले जो कि इस पर एनालिसिस कराया जा चुका है, ठीक है। उस पूरा एकदम डिटेल के साथ उस पर वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए मोहिनीअट्टम जो है केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है। चलिए आगे है ईएनएसओ का फुल फॉर्म। ईएनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ई आई, ठीक है, ई आई यानी अल अल नीनो साउथर्न, ठीक है, अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ठीक है ना। यह है अल नीनो साउथर्न ओसिलिस सॉरी ओसिलेशन, ठीक है ना, ओसिलेशन है, ठीक है। तो इनको देखो, इसको क्या कहते हैं, अल नीनो दक्षिणी दोलन, ठीक है। इसको हिंदी में अल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं, ठीक है। यह एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है, ठीक है। पांचवा है सरोजिनी नायडू का उपनाम। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है। तो ये इनको बोला जाता है भारत की कोकिला, ठीक है ना, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक। और इनके कविताओं में इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक ना। कविताओं में इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल बन रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल शहर जो है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया होगा, देखिए भोगवा दिया होगा या सतलज नदी दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दी गई थी, ठीक ना। तो बाबर को, ठीक ना। बादशाह की उपाधि किसने धारण किया था। तो बाबर ने 1507 ईस्वी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ये 4 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो 4 सालों के अंतराल पर होता है। तो इसके फैक्ट देखते हैं। देखिए पहली बार जो ये 1924 में फ्रांस के सेमानिक्स शहर में होता है, ठीक है। ये पहली बार फ्रांस के सेमानिक्स शहर में हुआ था, ठीक। और 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण दक्षिण कोरिया में होगा, ठीक ना। 2024 में जो है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण दक्षिण कोरिया में होगा, ठीक। और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो चीन के बीजिंग शहर में होगा, ठीक। और 2026 में इटली में होगा, ठीक है। यानी देखिए 2022 वाला जो है कंप्लीट हो चुका है शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, जो कि चीन के बीजिंग में हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 है नारियल के तेल में कौन सा अम्ल होता है। तो नारियल के तेल में लॉरिक अम्ल होता है, ठीक है, वो भी 47%। रबर किससे प्राप्त होता है। रबर जो है प्राकृतिक रबर पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से प्राप्त होता है, ठीक ना, जो कि ये प्राकृतिक पेड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब व्यक्तिगत खिलाड़ी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी मेडल जीतने वाले ओलंपिक में, तो ये माइकल फिलिप्स है, जो कि कुल 28 पदक जीते हैं ओलंपिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है। गुरु पर्व जो है गुरु नानक देव के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है ना। गुरु नानक के जन्मदिन पर, यानी सिखों के पहले गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 15 है एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी। देखिए ऑप्शन में जो दिया होगा, देखिए पहले जो भी दिया होगा, देखिए एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, ठीक ना। और
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1887 में की थी, ठीक ना। देखिए, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। देखिए, इनिफिशेंट किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की और थियोसॉफिकल सोसाइटी की। क्वेश्चन 16 है, हवा को गर्म करने पर क्या होता है? हवा गर्म करने पर यह विस्तृत होता है और हल्का हो जाता है, ठीक है, यानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 17, समान अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी। इसका देखिए ऑप्शन जो दिया उसके अनुसार होगा इस पर। तो समान अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन 18, छठ पूजा कहाँ होता है, यानी छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार का छठ पूजा त्यौहार है, ठीक है ना। देखिए, इसको ये रिपीट कर चुका है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है? गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति जो है असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे है 20, पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है? पादप कोशिका की विशेषता होती है इसमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक ना। इसमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? इसमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। बड़ी रिक्तिका या बड़ी रिक्तिका होगा, ऑप्शन जो होगा ये दोनों होगा, कोशिका भित्ति या बड़ी रिक्तिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रत्न सागर की रचयिता कौन है? ये रत्न सागर की रचयिता कालिदास है, ठीक है ना। रत्न सागर की रचयिता कालिदास है, ठीक, कालिदास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक वर्ष में T20 में 1000 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है भारत के सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम सीमा मतलब, ठीक है, तो ये 60 साल है, ठीक है ना। अटल पेंशन योजना के तहत सीमा, अधिकतम सीमा पूछा है तो ये 60 साल है, ठीक है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।